सर्वमंगलमांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सब भक्तों को प्रभु शरण 78 की तरफ से गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत मंगल बधाई हो। गुप्त नवरात्रों के दौरान 10 महाविद्या यानी माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माँ, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बंगला मुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। तांत्रिक क्रिया और शक्ति साधना के इस पावन पर्व पर गुप्त नवरात्रि की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन में माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में से एक है और इन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान इनकी साधना करने वाले भक्तों को माता की कृपा से ऐश्वर्य, तेज, सफलता और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा था, तब सभी देवी देवता परेशान होने लगे। इसके बाद देवतागण अपनी परेशानी लेकर महादेव के पास पहुँचे और उन्हें दानवों के घोर अत्याचार के बारे में बताया। महादेव ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध में आकर दानवों का वध करने के लिए निकल गए। मान्यता है कि महादेव जब अंधका राक्षस वध करने के लिए गए तो माँ भुवनेश्वरी ने उनकी मदद की। माँ भुवनेश्वरी का प्राकट्य की कथा बड़ी अद्भुत है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भुवनेश्वरी लौकिक महासागर और अन्य महाविद्याओं से प्रकट हुई हैं। इन्होंने राक्षस अंधका के खिलाफ भगवान शिव की लड़ाई में सहायता की थी। माँ दुर्गा ने भुवनेश्वरी अवतार भगवान शिव की मदद करने और असुरों का वध करने के लिए लिया था। इस शुभ दिन पर व्रत करने वाले जातक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थल की सफाई करनी चाहिए। व्रत संकल्प करें और पूजा की सामग्री रखें। माँ दुर्गा के सभी रूपों का ध्यान करते हुए घी का दीपक प्रज्वलित करें। माँ भुवनेश्वरी को लाल सिंदूर, चावल और लाल फूल चढ़ाएं। इसके बाद माँ को मेवे या शुद्ध दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद पूजा स्थल के सामने आसन लगाकर बैठें और माँ भुवनेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का ओम ऐं ह्रीं श्री भुवनेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। वहीं सिद्धि प्राप्त करने के लिए ओम ह्रीं भुवनेश्वराय नमः का जप करें और साथ ही माँ भुवनेश्वरी की कथा का अध्ययन करें या सुने। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज़ ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, ये मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह मुआयना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थीं और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिग्पाल कर रहे थे। जैसे ही वे शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। आखिरकार वह शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह शहर श्रीपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आंखें, 4 हाथ थे और उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा था तथा दाहिने हाथ से वो अभय और वरदा मुद्रा खा रही थी। उनका मुकुट अर्ध चंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्र्यंबक भैरव की बाईं गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे। उनके बाल
उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्ध चंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आंखें थी। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल, फरसे लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भैरव पंच प्रेत आसन पर विराजमान थे। पंच प्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित है। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियाँ थीं। इनमें से कुछ पंखा डोल रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थी, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थी, कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थी। त्रिदेव ने वहाँ पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और ये सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्र्यंबक ब्रह्मा की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबक के ही 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियाँ त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी और रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंच तत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रचना शुरू कर सके। इस तरह जो भी माँ भुवनेश्वरी की गुप्त नवरात्रों में साधना करते हैं वो माता की कृपा से ऐश्वर्य, तेज, सफलता और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। बोलो माँ भुवनेश्वरी माता की जय। जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे। माता रानी आप सब पर कृपा बरसाती रहे। सभी प्रेम से बोलो जय माता दी।